नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि सबसे धमाकेदार खबर की। 1 महीने बाद उठ रहा है जाबाज शनि उदय। अब आएगा मजा। जी हाँ दोस्तों, शनि अब उदय होंगे और ऐसे उदय होंगे कि आपकी तकदीर को पूरी तरीके से जगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक लगभग 1 महीने से 1 फरवरी से शनि अस्त थे। अस्त शनि कई प्रकार की मुसीबतें लेकर आता है और उदय होते ही उस मुसीबतों का अंत। अब जानेंगे किस प्रकार से अस्त ग्रह प्रभाव देता है, उसका समाधान, और विशेषकर अब जब शनि अस्त से उदय होंगे तो कैसा लाभ देंगे, कब अस्त से उदय होंगे। पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो के अंत में विशेष समाधान बताऊंगी, जरूर जानिएगा, क्योंकि जिनकी लगन कुंडली में शनि अस्त है उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो लोग कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें, वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सटीक सरल समाधान कुंडली अनुसार जाने। पहले आपको जरूर बताऊंगी कि अस्त ग्रह होता क्या है। दोस्तों, हम हमेशा सुनते हैं सूर्य उदय सूर्य अस्त, जबकि सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। सूर्य अस्त का अर्थ वैसे अगर हम लेमैन में जाने तो जब सूर्य की रोशनी, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की जो रोशनी है, हमें नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है। जबकि कुंडली में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है, लेकिन बाकी ग्रहों को अस्त जरूर कर देता है। सूर्य की चमक ही ऐसी है। और जब प्रत्येक ग्रह सूर्य के काफी निकट आ जाता है, प्रत्येक ग्रह कुछ डिग्रियों पर सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाता है, जब वह सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की चमक को झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से उस ग्रह की ताकत कमजोर पड़ जाती है। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा, रोशनी सूर्य अस्त होने पर हमें नहीं दिखाई देती है और सूर्य का प्रभाव हम तक नहीं पहुंचता है, वैसे ही दोस्तों शनि जब अस्त हुआ, यानी कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो शून्य के बराबर है, एक सोए हुए इंसान की भांति है, जिसमें ताकत तो है लेकिन हम उस ताकत का किसी भी रूप में लाभ नहीं ले पा रहे। यानी कि शनि जब अस्त हुआ तो शनि अस्त होने की वजह से जो शनि का बल है, जो शनि की ताकत है, जो शनि के शुभ परिणाम है, वो हमें नहीं मिल रहे थे। जबकि 1 महीने से हम इसी प्रभाव को झेल रहे थे, लेकिन फिर भी शनि ऐसा नहीं था कि हमें कुछ नहीं दे रहे थे, क्योंकि शनि स्वराशि के थे, कर्म भाव में थे। शनि की पोजीशन और राशि इतनी मजबूत थी कि अस्त होकर भी शनि हमें किसी ना किसी रूप में थोड़ा बहुत लाभ जरूर दे रहे थे। लेकिन फिर भी फरवरी के महीने में काम में मंदा देखा होगा, फरवरी के महीने में चाहकर भी काम नहीं हुआ होगा, सिर्फ सोच विचार में समय निकला होगा। फरवरी के महीने में शनि का प्रभाव शनि संबंधित कामों में भी देखा होगा। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, कंस्ट्रक्शन का काम चाहकर भी इसमें आपको कोई ना कोई नुकसान रहा होगा। नुकसान नहीं तो एक नॉर्मल पेस रहा होगा, बड़ी उपलब्धि नहीं मिली होगी। साथ ही स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में भी इसका प्रभाव रहा होगा। लेकिन अब जब शनि उदय होंगे तो स्थिति बदलेगी। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, चाहे वह ग्रह उच्च राशि का क्यों ना हो, लेकिन अगर लगन कुंडली में अगर कोई ग्रह अस्त है तो हमेशा उसका समाधान करना चाहिए। उच्च का होकर भी कई बार आप देखोगे कि वो ग्रह अस्त है और आपको कुछ नहीं दे रहा। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको कहा होगा कि उच्च का बुध है, जब आएगा महादशा अंतरदशा में तो वारे न्यारे कर देगा, लेकिन जब आया तो आपने देखा कुछ नहीं हुआ। उसका कारण यही है क्योंकि वह अस्त था। जब ग्रह अस्त होता है तब उच्च का होकर भी शून्य के बराबर फल देता है, और ऐसी स्थिति में एक समझदार इंसान वही है जो अस्त ग्रह को समय से एक्टिव कर ले। अगर आपका उच्च का ग्रह भी अस्त रह जाता है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको कृपा दी थी, लेकिन उस कृपा को आपने उठाया नहीं। उस कृपा के लिए सिर्फ थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, अस्त को एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना है। उस ग्रह को एक्टिव करें और फिर देखें कि उच्च के या फिर स्वराशि के वो ग्रह आपको क्या कुछ दे सकते हैं। अगर आप कुंडली में किसी भी अस्त ग्रह को एक्टिव करना चाहें, वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और अपने ग्रहों को मजबूत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनि की, तो शनि 1 फरवरी लगभग 31 जनवरी से लेकर चले तो 31 जनवरी से शनि अस्त थे, और अब 7 मार्च शनि उदय होंगे। 7 मार्च को शनि उदय होंगे और सभी राशियों पर इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वृषभ राशि की बात करें
तो वृषभ राशि, भाग्येश है शनि और आपके कर्मेश भी, और उनकी पोजीशन भी अगर बात करें तो स्वराशि के कर्म भाव में है। शनि का उदय होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, धमाकेदार साबित होगा। अगर सभी नवग्रहों में से सबसे ज्यादा मजबूत इस समय कोई है तो वो शनि, इसलिए उनका उदय होना बहुत जरूरी है। वृषभ राशि के लिए खास तौर पर जब भाग्य का स्वामी उदय होगा तो भाग्य उदय होगा, लक का साथ मिलेगा। 7 मार्च से लॉटरी तक के योग बनेंगे। भाग्य में कमी थी, मेहनत का फल उतना नहीं मिल रहा था तो अब मिलना शुरू होगा। कर्म रुका हुआ था, कोई डील आते आते रुक रही थी, नहीं मिल रही थी, तो अब 7 मार्च से आपको वो डील मिल सकती है। कोई लोन सेंक्शन नहीं हो रहा था तो अब हो पाएगा। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हो तो अब हो पाएगी। ये विशेष पल कीमती सामान संबंधित भी आपको लाभ देगा। नौकरी से वंचित थे तो अब एग्जाम, इंटरव्यू किसी भी प्रकार से आपका खाली नहीं जाएगा, अच्छी जॉब आपको मिल पाएगी। मेहनत करना चाह रहे थे लेकिन कभी कोई मांगलिक कार्य, कभी कोई बीमारी या कोई भी पारिवारिक समस्या की वजह से काम बार बार रुक रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, तो अब काम में मन भी लगेगा और काम आपका बनेगा भी। ये विशेष पल शनि की कृपा से यात्राएं बहुत ही खास होंगी, यात्राओं में लाभ होगा। लीगल मैटर्स अगर आपको फरवरी के महीने में परेशान कर रहे थे तो अब उनमें आपको जीत हासिल होगी। मन में एक असंतुष्टि थी विशेषकर काम को लेकर, तो अब उस असंतुष्टि का अंत होगा। संतुष्ट तरीके से आप काम कर पाओगे और उसका लाभ कमाओगे। शनि का शुभ परिणाम आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा कि वृषभ राशि ये समय हर प्रकार से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। शनि का शुभ परिणाम, शनि का उदय होना आपके चेहरे पर भी एक अलग रौनक लेकर आएगा, हर प्रकार से स्थिति को संवारेगा। अब कोई भी कारण आपके कामों के बीच में नहीं आएगा। किसी प्रॉपर्टी का सौदा अटका था तो अब आपकी प्रॉपर्टी का सौदा होगा और लाभ कमाओगे। ऐसी जमीन जायदाद आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। कोई जमीन खरीदना चाहते थे या घर का सपना था तो अब आपके लिए हर प्रकार से रास्ते साफ साफ बनेंगे। ये समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। शनि का उदय होना आपके लिए बहुत ही खास साबित होगा। इन पलों का इस्तेमाल कीजिएगा। अब पूरी तरीके से कमर कस लीजिए, शनि उदय हो चुके हैं, कामों का मौका भी देंगे और काम से लाभ भी। कुल मिलाकर समय आपके लिए शुभ है। तो ये थी विशेष जानकारी। बात करें उपाय की तो दोस्तों, शनि के हमेशा आपको उपाय करते रहने चाहिए ताकि भाग्य और कर्म में कमी ना रहे। इसके लिए विशेषकर शनि चालीसा घर के बाहर बैठकर पढ़ना, पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ना या शनि मंदिर में पढ़ना आपके लिए उपयुक्त साबित होता है। साथ ही साथ मजदूरों की मदद करना शनि को सबसे पहले प्रसन्न करता है। कौओं में रोटी डालना आपके लिए शनि प्रसन्न का सबसे बड़ा कारण बनता है। या फिर किसी विकलांग की सेवा करना, दान पुण्य करना आपके लिए उचित परिणाम देता है। और सबसे सटीक, प्रत्येक व्यक्ति को शनि समाधान के लिए काले कुत्ते में रोटी डालनी चाहिए। शनि, राहु, केतु तीनों शांत होंगे। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।